अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी बन गई। सो जी हम आए हैं इकनॉमिक हॉल, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। जिस फ्लेवर का ना ये है जूस है ना, पेप्सी की कैन वगैरह बड़ी अच्छी मिल जाती है। देखिए 5 एक जो ट्राई करिए आप ज़रूर, बहुत अच्छा है ये पन्निया की जो शीज़ान का सरसों का साग जो है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा जी हमारा छोटा सा पॉट जिसमें हमने गार्लिक डाल के रखा है ताकि थोड़ा ग्रो हो और कुछ हरा भरा सा निकल आए। तो इसको डेली देखती हूँ कि भाई ग्रो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ़िलहाल जो है अभी स्टार्टिंग है। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। फ्राइडे का दिन है और बिरयानी ना बने ये तो इम्पॉसिबल है, वरना पुलाव तो मस्त बनता ही बनता है। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चले जी, बिरयानी में सबसे पहले जो काम है वो जो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, प्याज को काटो, छीलो और फिर प्याज भी अच्छा खासा यूज़ होता है बिरयानी में, क्योंकि मेन काम जो है वो प्याज का ही है। जितना हमें मसाला चाहिए होता है, अगर प्याज कम डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता और मसाला भी अच्छे से नहीं बनता। वैसे मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई करूं, दम वाली बिरयानी ट्राई करूं, पर वो मुझे बनाना नहीं आती, तो मैंने सोचा रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। तो चलें फिर अपने प्याज यहाँ से फटाफट से ब्राउन कर लिए। और यहाँ मैंने देखा कि मैं जो है बिरयानी के चिकन को मसाला लगाना तो भूल ही गई। तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम कर लेते हैं, जब तक इधर से प्याज भी ब्राउन होने लग जाएंगे। उनको हल्की आंच पर रख दिया। तो बिरयानी के इस चिकन को मसाला लगाने के लिए हमें ऐड करने पड़ेंगे सारे मसाले। और सबसे पहले जो मेन चीज़ है, वॉश करने के बाद अगर हम गार्लिक को जो है अच्छे से कूट के डालें ना, तो वो फिर स्मेल वगैरह बिल्कुल अच्छे से चली जाती है, बिल्कुल स्मेल नहीं आती। तो मैं ये काम सबसे पहले कर लेती हूँ। तो चले फिर ऐड करते हैं इसमें अपने मसाले वगैरह, सारे मसाले ऐड कर लें एंड उसके बाद लास्ट में दही एंड थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं, जब तक यहाँ से हमारे प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। बिरयानी में जो मेन चीज़ है, अगर आपके पास बिरयानी मसाला अच्छा है तो टेस्ट अच्छा आता है एंड बॉम्बे बिरयानी बेस्ट है। शान में भी हो या बहरान का हो, बॉम्बे बिरयानी जो है बेस्ट है, लेकिन शान की जो है वो मुझे पर्सनली खुद बहुत अच्छी लगती है। तो बिरयानी मसाला डाल लें और उसके अलावा बिरयानी मसाला ज़्यादा यूज़ करें ना तो मिर्ची ज़्यादा हो जाती है। तो मैं अपने स्पाइसेस डालने के बाद हल्का सा जो है बिरयानी मसाला भी उसमें ऐड कर लेती हूँ एंड तो उससे जो है फिर ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं बनती, नॉर्मल बनती है, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है साथ में, तो वो भी शौक से खाते हैं। अगर स्पाइसेस ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है। और मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है दही। अगर दही अच्छे से नहीं डाली तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो जी हमने अपने सारे मसाले ऐड कर लिए। अब हमने इसमें दही भी ऐड कर दी है और यहाँ से साइड में हमारे प्याज भी मेरे ख्याल से ब्राउन होने वाले होंगे। जब मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले बिरयानी बनाना सीखा, क्योंकि मुझे खाना पसंद था। तो मैंने सोचा इसी से स्टार्ट करते हैं, ताकि जब बनाना हो वेट ना करना पड़े कि अम्मी बना दें और ख़ुद ही प्रिपेयर कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अम्मी के हाथ की बिरयानी तो वैसे ही सबको पता है, जिस चीज़ की माएँ बनाती हैं, जो बनाती हैं वो वैसे ही अच्छा बनाती हैं। तो टेस्ट तो अलग होता है सबका। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि हम दुनिया में कितनी औरतें हैं, सब खाना बनाती हैं जब एक ही इंग्रेडिएंट यूज़ करने के बाद, लेकिन टेस्ट सबका अलग अलग होता है। पता नहीं ऐसा क्या है, पर टेस्ट जो है सबका ही डिफरेंट होता है। तो प्याज वगैरह ब्राउन होने के बाद मैंने अपना चिकन जो है उसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि थोड़ा मसाला वगैरह जो है कच्चा ना रह जाए। और थोड़े से प्याज मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे, वो बाद में हम जब दम देंगे तो फिर उसको ऐड करेंगे, लेयर्स में डालेंगे। वैसे मैंने जब बिरयानी बनाना सीखा तो अम्मी ने भी अपनी हैदराबादी फ्रेंड थी उनसे सीखा था। तो तकरीबन मेरा स्टाइल जो है वो इंडिया की हैदराबादी बिरयानी का है। तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ और फिर टेस्ट भी फिर उस तरह का टेस्ट तो नहीं आता, वो तो बड़ा मिस होता है। इंडिया की जो बिरयानी है उसका टेस्ट तो हम जितना चाहें ना तो वो उस तरह का नहीं आता। तो बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटर बन जाती है। मैंने सोचा इधर से चावलों का पानी भी रख देते हैं एंड जब तक यहाँ से चिकन हमारी प्रिपेयर होती है, चावल भी अच्छे से उनका पानी जो है वो रख देते हैं। उसको गर्म होने में भी टाइम लग जाता है। तो पानी में जो है मेन चीज़ है आपका नमक। अगर आपका नमक जो है वो आपका हस्बे ज़ायका है तो बस फिर आपकी बिरयानी जो है बहुत अच्छी होगी। इवन कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दीजिए, वो मैनेज हो जाता है। अगर आपके चिकन में कम है तो यहाँ मैनेज होगा, लेकिन अगर यहाँ कम हो गया ना, चावलों में नमक नहीं हुआ ना, तो फिर बस वो फिर बिरयानी फीकी ही रह जाती है।
तो नमक जो है कम ना हो इसलिए मैं उसमें जो है एक चिकन क्यूब डाल देती हूँ और फिर उसको अच्छे से जब बॉईल होता है तो वो मिक्स हो जाता है, तो फिर जो है कमी नहीं होती। पर उसके अलावा भी मुझे थोड़ा नमक ऐड करना पड़ता है चिकन क्यूब के अलावा भी। तो नमक ऐड करने के साथ साथ जैसे ही पानी बॉईल होगा ना तो मैं साथ साथ चेक करती रहूँगी। उससे फिर ये होता है कि आपका जो है टेस्ट जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कैसा है। तो टोमेटोज़ ऐड करने के बाद चिकन को हम थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं जब तक वो थोड़ा सा स्मैश हो जाए अंदर। चावलों का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि ज़्यादा वो बॉईल ना हो जाए एंड नॉर्मली कुक्ड हो जाए। तो चले जी, हम अब लगाने लगे थे लेयर्स, एंड लेयर्स लगाने के बाद हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे। एंड कलर ऐड करने के बाद जो है इसको हम अच्छे से कवर करके दम पे डाल देंगे और 15-20 मिनट के तक लगेगा टाइम, और फिर जो है आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही लजीज थी। तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो बिरयानी बनाना सबको आता है। ये कुछ 2 hours later. तो जी, हमें बाय करना था बच्चों के डायपर्स वगैरह एंड थोड़ी बहुत कुछ ग्रॉसरी थी। तो मैंने सोचा, अपने भाई से कहा कि आज अब हमें थोड़ा टाइम है तो ले चलिए। तो भाई ने फटाफट से हामी भरी और हमने फटाफट से तैयारी कर ली, क्योंकि थोड़ा बहुत काम था, ज़्यादा नहीं था। तो हम चल पड़े साला इक्तिसादिया। साला इक्तिसादिया को इकनॉमिक हॉल कहा जाता है इंग्लिश में, और अरबिक में उसको साला इक्तिसादिया के नाम से वो मशहूर है। तो काफ़ी सारे मेरी बहनें जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं वो मुझसे पूछती हैं आप किसी और मार्केट का नाम ले रही थी, तो वो कौन सी थी। तो मैं आपको जब एंटर होती हूँ ना किसी भी मार्केट में, तो मैं आपको बाहर से जो है इसका बोर्ड वगैरह बाकायदा से दिखाती हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए करें, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैं कहाँ हूँ और मैं किधर जा रही हूँ। और ये ग्रीन मार्केट इकनॉमिक हॉल के नाम से जो सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह जाता है। मैं इसलिए तकरीबन यही आती हूँ, जैसे ही मुझे कुछ बाय करना होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं साला इक्तिसादिया चली जाऊँ और जो कुछ भी बाय करना है मैं फटाफट से वहीं से बाय करूँ। अच्छा जी, तो फटाफट से चलते हैं और थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी खानी है वो फटाफट से उठाते हैं। मैंने स्नैप पे इनका देखा, अपडेट आया हुआ था कि मकरोना वगैरह जो है ये 1 रियाल के हैं, पर आई थिंक यहाँ पे नहीं है वो ऑफ़र, दूसरी ब्रांच में है। तो ऑफ़र हमें वो नहीं मिली, तो फटाफट से चलते हैं। हमें ऑयल चाहिए, बच्चों के पैम्पर लेने हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ गया तो जल्दी से उसको पिक कर लेंगे। ये देखिए, लेस भी इन्होंने ऑफ़र में लगाया हुआ है। मैं इस वक्त सफ़ा की ब्रांच में हूँ। तो अदद जो है 10 रियाल के, यानी एक जो है 5 का पड़ेगा। यहाँ पे सारी चॉकलेट्स हैं और हमें जाना है ऑयल एंड पैम्पर की तरफ। सुबह सुबह ना जो बेचारे वर्कर्स हैं ना, उनका चेहरा देखने वाला है। मैं सुबह सुबह ही आई हुई हूँ ना, उन बेचारों का तो चेहरा देखने वाला है, तो मुरझाया हुआ, बस नींद से उठ के ना कोई जॉब पे आ जाता है, और हम एकदम से फ्रेश होके आए हुए हैं। ये देखिए, इन्होंने हर ब्रांच में ना रखे हुए हैं ये गैलेक्सी के ना हेज़लनट फ्लेवर का ना, ये है जूस्ड है आई थिंक, कभी ट्राई नहीं किया, आज सोच रही हूँ ट्राई कर लेते हैं। देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है गैलेक्सी का। अच्छा, हलीब सऊदी का ना इन्होंने 4 पैक लगाए हुए हैं 1880 के। वैसे तो मेरे ख्याल से एक बाहर जो है वो ज़्यादा का पड़ता है। एंड ये जो है साफ़ी सॉरी, ये जो साफ़ी है ना, मिक्स करके लोगों ने रख दी है, तो साफ़ी जो है 16.80 का लगा हुआ है। अच्छा, पाउडर मिल्क मैंने आप सबको कभी नहीं दिखाया, हालांकि मैं अपने बच्चों को पाउडर मिल्क ही देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पाउडर मिल्क का सेक्शन है। मैं पहले जो है बच्चों को फार्मेसी वाला नीडू दिया करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये वाला भी देना शुरू कर दिया। इसमें भी 2 किस्म के आते हैं, यहाँ पे एक रखा है, एक नहीं है, और एक टेस्ट का फ़र्क है आई थिंक।
और तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता मुझे ऐसा फील होता है एक में चीनी है और एक में थोड़ा चीनी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा कभी टेस्ट का डिफरेंस समझ नहीं आया। बच्चे दोनों पी लेते हैं। तो ये देखें आप 1800 का जो है ये 64 का है। मैं जो है मैंने एंकर का भी बहुत सुना है, मेरी फ्रेंड है वो बच्चों को एंकर देती हैं, वो कहती हैं काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो लेकिन जब भी ये होता है कि आप बच्चों का मिल्क चेंज करें ना 1 साल बाद, तो बेटर है कि पहले उनको ना फार्मेसी वाला दें। जब आप फार्मेसी वाला दे देंगे दूध, नीडू, आप अगर बच्चों को आफ्टर 1 ईयर नीडू लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि, तो अगर आप उनको फार्मेसी वाला देंगे, आफ्टर फार्मेसी के बाद आप 1.5 साल या 2 साल का बच्चा हो रहा है, मैं यही रेकमेंड करूँगी कि तब जाके आप चेंज करें, ठीक है। एंड ये देखिए फ्रेशको का भी है। तो मैं जो है बच्चों को अलमराई का मिल्क पाउडर दे रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी सब जो है ना जो लूना हो गया जिस तरह से, तो वो मुझे, जैसे ये देखिए लूना रखा हुआ है, ये ज़रा गाढ़े मिल्क हैं, बच्चों को ना कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन नीडू जो है वो बेस्ट है, नीडू बेस्ट है। आप नीडू दीजिए, आप अपने 1.5 साल के बच्चे को दे रहे हैं, 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं, आप नीडू यूज़ करिए और चेक करिए। एक इस तरह का है, मैं वो दूसरा भी आपको नज़र आ जाएगा ना तो मैं दिखा दूँगी। दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया, पर एक से जो है कॉन्स्टिपेशन होती है और एक से नहीं होती, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह डिफरेंस दिखाऊंगी दोनों का कभी, जब वो एक साथ रखे होंगे। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या आई थिंक ज़्यादातर जो है ना कुकिंग पर्पस के लिए ना लोग यूज़ करते हैं, मीठा वगैरह बनाने के लिए या चाय के लिए ना यही यूज़ किया जाता है। लेकिन बच्चे भी ये यानी उनको भी हम दे सकते हैं, वो भी पीते हैं, जैसे 5 ईयर के, 4 ईयर के, 6 ईयर के, वो भी पी लेते हैं। यहाँ देखिए सिरिलैक वगैरह भी है, इस तरह से बाकी मिल्क पाउडर भी है। बाकी कोई अच्छा नहीं होता जिस तरह से ये देखिए ये अबू कॉस है, ये आप अगर अबू कॉस पीते हैं रेमबो का चाय में तो आप पाउडर भी यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। और लूना भी चाय में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से ये है ना 25 रियल के हो गए, ये 26 का हो गया, ये नॉर्मल ही है। इससे आप कभी वो मीठा वगैरह बनाने का भी मत सोचिएगा, वो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आपको चाहिए फुल क्रीम, तो लिखा होता है इनके ऊपर, पर फुल क्रीम होते नहीं है। लेकिन अलमराई है, ये फुल क्रीम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये ताई है, इससे भी कुछ अच्छा नहीं बनता। अलखैर मैंने ट्राई नहीं किया, इसकी प्राइस भी 78 है। नीडू तो बेस्ट है, आप कुछ भी बनाएं, आपको जैसे कुछ भी बनाना होता है जिसमें एक पाउडर मिल्क यूज़ करना होता है, वो अच्छा बन जाता है आपका। और जिस तरह से देखिए रीम है, रीम भी इस तरह से है ना, प्राइस कम है लेकिन पाउडर में जो है फुल क्रीम नहीं नज़र आता। इस तरह फ्रेश को भी गुजारा ही है। तो बाकी कुछ तकरीबन मैंने ट्राई किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ये देखिए वर्कर बेचारे कहाँ कहाँ वो बेचारे चढ़ते हैं और किस तरह से ये पूरा सेटअप लगता है। कमाल है भाई, इनकी दाद देनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से बनाते हैं ना, मुझे तो देख के हैरत होती है कि ये बनता कैसे है भाई। इतने बड़े बड़े उन्होंने जो बुल्स बनाए हुए हैं, तो हिम्मत है भाई जो काम करते हैं माशाल्लाह। जब भी यहाँ आए ना पेप्सी की कैन वगैरह बड़ी अच्छी मिल जाती है। देखिए 580 के 4 पीसेस हैं। तो बाहर ये आई थिंक 2 रियल का है एंड यहाँ पे आपको 1 रियल नुस्ख का मिल जाता है। चलो जी ऑयल की तरफ चले फटाफट से। ये रहा जी ऑयल, लास्ट टाइम मैं यहीं से ही लेकर गई हूँ। एंड ये देखिए ये एक और जो है ऑयल यानी कि वो हो गया ना, क्या कहते हैं हम इसको, बटर हो गया, बटर हो गया। एंड इसकी प्राइस है 7.80 हलाला। ये जैसे घी नहीं होता, घी जी बिल्कुल घी हो गया ना, ये जो पराठा वगैरह इस तरह से ना यूज़ होता है। तो चले हमें चाहिए कोई ऑयल जो हम पिक करते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। ये देखिए ये जो है 10.80 का है, तो ये पिक कर लेते हैं। अच्छा मैं इनकी एक और ब्रांच की जो है वो थोड़ी वो देख के आई हूँ, ऑफर्स लगी हुई थी वहाँ पे। ये ज़हराती का जो ऑयल है ना, ये मिल रहा था 7 रियाल का, और 3 दिन की ऑफ़र है, वो मनार ब्रांच है। तो ये ऑयल काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला जो है वो मिल रहा था ना 7 पर, यहाँ इसकी प्राइस वही है। तो एक ही ब्रांच में उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, बाकी ब्रांचेस में नहीं है। ये मुझे यहाँ आके पता चला है। चलिए जी बच्चे सारे गाड़ी में हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है घूम के, पर भाई ने कहा आप फटाफट से जाइए और फटाफट से वापस आइए, तो मैं इनको संभाल लूँगा थोड़ी देर के लिए।
चले जी, ऑयल हो गया। वैसे फ्राइंग ऑयल चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ क्योंकि फ्राइंग करने के लिए लाजिम अलग से ऑयल चाहिए होता है। एक जो है ये फ्राइंग ऑयल उठा लेते हैं, ये भी अच्छा रह जाता है। इसके अलावा अरबी भी अच्छा ऑयल रह जाता है। चलो 2 हो गए, क्योंकि अगर कम पड़ जाए फिर कुकिंग का भी यूज़ हो जाता है, कुकिंग में ज़्यादा इशू नहीं होता। अच्छा जी, ऑयल तो हो गया। अब हमें फटाफट से जाना है पैम्पर्स, बच्चों के पैम्पर्स बाय करने। सुबह का टाइम है ना, इतना रश नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस तरफ से तो काफ़ी सुकून है। एक नज़र डाल देते हैं, हो सकता है कुछ कम प्राइस में मिल रहा हो। अच्छा हाँ, मुझे ये लेने थे, सिस्टर इन लॉ ने कहा था आप मेरा लेके आइएगा, तो ये 4 पीसेस बाय करते हैं। 10 रियाल के 4 पीस है। ये काफ़ी अच्छी ऑफर लगी हुई, देखिए बताती इसकी भी ना, इस साइज़ की कीस है ये, तो ये 10 रियाल के 4 है। चलिए जी, फटाफट से नज़र डालते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सुबह सुबह में फ्रेश फ्रेश फ्रेश। आलू वैसे जो है 10 रियाल का है 3 किलो। मिर्ची वगैरह सब कुछ माशाल्लाह से फ्रेश नज़र आ रहा है। चलो जी, कुछ यहाँ से हमें बाई नहीं करना, फटाफट से निकलते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, पालक वगैरह भी नहीं है, तो सब चलते हैं पैम्पर्स बाय करते हैं। चलो जी, एक नज़र जो है हम वो चिकन पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि हम जितनी चिकन बाय करके गए थे हम सब माशाल्लाह से वो फिनिश हो चुकी है। तो चिकन घर में ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे ये दही का भी अच्छा मिल जाता है ना, एक पैक जो है 2.2 का, ये भी यहाँ से पिक कर लेते हैं। और जो है हमें क्या चाहिए, ये देखिए जी, चकारों का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चला हुआ है। 900 ग्राम जो है 12 की लगी है। एग्स जो है यहाँ 15 के हैं, हालांकि मैंने आपको क्यू मार्केट में दिखाया है, वहाँ पे 10 रियाल के थे। तो एग्स यहाँ से नहीं उठाने चाहिए, फ़िलहाल हमारे पास है पड़े। ये जो ट्राई करिए आप ज़रूर, बहुत अच्छा है ये पन्निया की जो प्रिपेयर हुए हुए ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये ट्राई कीजिएगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। शीश टॉप भी एंड इस तरह के स्पाइसी भी है, शीश टॉप और तंदूरी भी, ये काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करें, काफ़ी अच्छे हैं। चिकन ये जो है 1000 ग्राम जो है 12 की है। अच्छा, ये फ्रोज़न नहीं होती, ये फ्रोज़न नहीं होती, ये लाइट जिस तरह से फ्रीज़र में रहती है ना, ये उस तरह की होती है, फ्रेश होती हैं, और ये 3-4 दिन के लिए आती है, और जो बिक जाए नहीं तो फिर वो वापस रिटर्न हो जाती है। तो ये 1000 ग्राम वाली उठा लेते हैं हमें। ये वादी जो है ये 1014 का लगा हुआ है, हम यहाँ से ये पिक कर लेते हैं, क्योंकि फिर जब चिकन नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, चिकन का विंग्स भी रखा हुआ है, इसकी प्राइस है 11, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, और तकरीबन हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, कुछ कमी बेशी हो जाती है तो हम जो है फिर उसको आसपास की बकालों से ना पूरी कर लेते हैं। तो अब हमें चाहिए पैम्पर, बच्चों के पैम्पर चाहिए, डायपर्स लेने हैं ना बच्चों के। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ये भी देखना था मुझे, ये देखिए चने जो है ना बॉयल हुए होते हैं, ये 10 रियाल के ना आपको 3 पीसेस मिल जाएंगे। इसके अलावा कैन में भी होते हैं ना, कैन वाले वो ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक पता नहीं है यहाँ पे नहीं है, वो आप चावलों में यूज़ करें, काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये भी बटर है, ये भी आराम से आप ना पराठा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये भी। अच्छा, वो नहीं है क्या, इस तरह से कैन भी नहीं है ना? अच्छा है सॉरी। अच्छा, ये भी 9 रियाल के 80 हलाला के 3 पीसेस ही है, तो ये मुझसे बड़े हैं आई थिंक, ग्राम में फ़र्क हो तो पता नहीं। चलिए भी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है, निकलते हैं। सारे लोग मुझे ऐसे घूरते हैं कि मैं जैसे कि बहुत बड़ी ब्लॉगर आ गई हूँ। क्या बात है? हमसे पूछे तो भाई हम गरीब लोग हैं, कई चंद सब्सक्राइबर है हमारे पास। टिश्यू भी ख़त्म हो गया, मैंने ये यूज़ किया, अच्छा रह गया 980 का।
आज भाई के साथ आए ना तो मज़े से घूम रहे हैं, वो इतना वो नहीं कहते कि जल्दी आए जल्दी आए। वैसे माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं करते, वो भी टाइम मुझे दे देते हैं आराम से कि आप जाइए, वेट कर लेते हैं। चले जी, डायपर्स रहे ये, तो डायपर उठा लें, हमें ये सिटी चाहिए। और फाइन 29 का हुआ है, लास्ट टाइम भी मैंने 29 का ही लिया। तो फ़िलहाल हम एक बाय करते, उसी से बस वही चाहिए हमें। अच्छा, उसके अलावा डायपर्स के छोटे पैक नहीं है इनके पास, खाली ये बड़े पैक ही है, छोटा एक ही नज़र आ रहा है, जिसमें बेबी जॉय के मिल जाते हैं ना, वो नहीं है। तो चलिए इसको पिक करते हैं। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ एक जो है चिप्स लेस बाय कर लेते हैं, क्योंकि मरियम जब जाती है ना ट्यूशन वगैरह, तो फिर बच्चे घर से लेकर जाते, तो उसके लिए इजी रहता है। फिर देखते हैं किस तरह से लगे। लेस ही आई थिंक सही है, 16 के 2 है, 1035 का एक है। हाँ सॉरी, मैंने गलत समझ लिया, 16.95 के 2 है। वही मैं सोचूं लेस इतना कम प्राइस में कैसे मिल सकता है। माशाल्लाह से भूख लगने पड़ गई है सारे ये स्नैक्स देख के। तो अच्छा ये देखिए, ये जो है इसमें दीमा के हैं, इसमें 12 है, 21 kg का ना, 7.80 का 12 पीसेस हैं इसमें। चलो मैं कंफ्यूज ही हो रही हूँ, कौन सा बाय करूँ कौन सा ना करूँ। चलिए निकलते हैं, बाद में देखा जाएगा, टाइम कब है हमारे पास। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैं इस बार सोच रही थी मैं कुछ भूल गई हूँ। चलते हैं उसको, फिर वो जो मेन चीज़ है उसको उठाते हैं। हमें चाहिए थे डस्टबिन के शॉपर्स, आई थिंक इधर है, हाँ जी ये रहे डस्टबिन के जो शॉपर्स होते हैं ना, वो चाहिए थे। देखना पड़ता है इनको भी, कौन सा ले कौन सा ना ले। यहाँ पे लिखा हुआ है 5.80 का है, 30, 50 एंड 55 की जो डस्टबिन है उनका, पर अंदर बैग्स कितने हैं ये नहीं मालूम। तो क्वालिटी भी काफ़ी लो लग रही है। इस तरह के जो रोल्स मिलते हैं ना, ये सही रह जाते हैं, मगर ये यहाँ पे एक्सपेंसिव है, मे भी क्वालिटी का फ़र्क होगा, तो वो ज़रा अच्छे रह जाते हैं। अच्छा ये रहे ना, ये रहे, ये एक पीस ले लें आप, तो ये आपको पड़ेगा 4.60 का, तो हमें 55 गैलन चाहिए। ये रहा, क्वालिटी का फ़र्क है थोड़ा, आई थिंक मे बी इसमें ज़्यादा लग रहे हैं, तो मगर इसमें क्वालिटी लो लग रही है, पर इसमें क्वालिटी हाई है। अब क्या करें, कन्फ्यूजन ही हो गई है। ट्राई कर लेते हैं 55, ये हो गया। अब मेन चीज़ एक और क्या रह गई, यस डिश वॉशर लिक्विड रह गई हमारी, वो भी फटाफट से पिक करते हैं और निकलते हैं। आई थिंक इस तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, आज आप कह रहे होंगे कि इतना स्पीड में क्यों है। हाँ जी ये रहे, सुबह का टाइम है ना, तो बड़ा रिलैक्सेशन सा फील हो रहा है, आराम से उठा रहे हैं हम सब कुछ। जेंटो यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी रह जाती है। ये ड्रिल भी एक्सपीरियंस किया है मैंने, अच्छी है। तो चले जी, इसे पिक करते हैं। ग्रीन बाय कर लेते हैं, लेमन तो वैसे ही इंसान हमेशा बाय करता है। चले जी, सिस्टर्स मेरी चली गई है कैशियर पे, तो चलते हैं फिर, तो हम भी कैशियर पे जाते हैं और फिर निकलते हैं। सिस्टर इन लॉ से मैंने कहा कि आपने कभी गैलेक्सी का जो है जूस ट्राई किया है? कहती है पिला दे तो मैं पी लूँगी। मैंने कहा चले फिर, आज आपके नसीब से हम बाय करके और पीते तो ये रहे, किसी को पसंद है, फेवरेट है तो ट्राई करिएगा, बताइएगा, मैं जो है आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए बहुत कुछ जमा हो गया, वैसे ही अकेला मेरा नहीं है, सिस्टर का भी है और सिस्टर इन लॉ का भी है। तो चले फिर कैशियर की तरफ चलते हैं फटाफट से। सुबह का टाइम आने का फ़ायदा ये है कि आप आइए और सुकून से शॉपिंग करिए, आपको रश नहीं मिलने वाला। कैशियर मुझे देख रहे हैं कि ये लड़की आ क्यों नहीं रही,
चलते हैं। वैसे आज अकेले शॉपिंग करने का मज़ा ही आ गया, बच्चों को वरना पकड़ने में ही सारा टाइम चला जाता है। तो यहाँ जी हम कर रहे थे गाड़ी का वेट, क्योंकि सारे बच्चे भाई के साथ थे और वो कुछ ना कुछ बाय करने के लिए चले गए। तो जैसे कार आती है फटाफट से सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। ये देखिए ट्रॉली वाले भाई भागते जा रहे हैं और हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। यहाँ से पूरा एरिया बंद है, लाजमी आपको सामान जो है हाथ में उठा के जाना पड़ता है। मेरे भाई की गाड़ी। 1 minute later. तो इकोनॉमिक हॉल से निकलने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप था वो था आटा बाय करना है। और आटा जो है मैं वो अल अमीन स्टोर से बाय करती हूँ जो कि अजीज़िया में है। एंड वैसे तो तकरीबन सारे लोग यास्मीन चक्की से आटा बाय करते हैं, पर मुझे पर्सनली उनका आटा पसंद नहीं है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उसमें जो है मैदा ऐड होता है, हालांकि वो लोग कहते हैं नहीं है, पर जब हम गूंदते हैं ना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो अमीन चक्की का आटा जो है वो मुझे बिल्कुल खालिस लगता है, उसमें बिल्कुल वो मैदे की तरह फ़ील नहीं होता, आपकी रोटी खालिस बनती है। तो चलिए फिर चलते हैं अमीन चक्की और आटा बाय करते हैं। और आपको अमीन चक्की का जो है अमीन स्टोर के नाम से है, तो चलिए फिर चलते हैं और बाय करते हैं। भाई आटा दे दें, 10 का कर दें, 10 का। हाँ 10 नहीं 10 रियल का। हाँ जी 10 रियल का दे दें। आटे का ऑर्डर देने के बाद मैंने उनसे कहा आप मुझे ये मूंग दाल दे दें, तो वो कहते हैं साबित चाहिए कि खुली हुई चाहिए। मैंने कहा साबित तो ये है, तो खुली हुई कौन सी है? वो कहते हैं ये जो है जो येलोइश कलर की होती है, वो कहते हैं ये खुली हुई है, एंड ये जो ग्रीन है ये साबित मूंग दाल है। ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला। बड़ी कन्फ्यूजन होती है मुझे शुरू से दालों के अंदर। और मैंने कहा अच्छा माश दाल कौन सी है? तो कहते हैं ये जो वाइट कलर में है ये माश दाल है। तो कहते हैं ट्राई करनी है। मैंने कहा नहीं हमने बनाई तो हुई है, पर मुझे नाम में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हमेशा से ना। जब तक हमारा आटा रेडी हो रहा है मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा आती हूँ, ये देखिए सरसों का साग जो है यहाँ पे जार में जो कैन वाला है ये मिलता है। और मुझे नहीं पता ये किस तरह से होता है, टेस्ट कैसे होगा, पर सोचती हूँ हमेशा कि ट्राई करूँ। यहाँ पे बाकी सारे स्पाइसेस वगैरह भी इन्होंने डाल के रखे होते हैं, आपको वो भी इजीली मिल जाते हैं। दालें हो, चावल हो, सब कुछ आपको यहाँ इजीली मिल जाता है। जिस तरह से यास्मीन चक्की पे होता है इसी तरह अमीन स्टोर पे भी आपको सब कुछ फ्रेश मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ देखिए मुझे गुड़ भी नज़र आया, एंड किशमिश वगैरह, अखरोट वगैरह और निम्को वगैरह भी। तो तकरीबन सारी चीज़ें हैं इनके पास, आपको जिस हिसाब से जिस क्वांटिटी में जिस प्राइस में चाहिए तो आप इनसे आराम से बाय कर सकते हैं। मेरी एक वीकनेस है, अगर मेरा आटा ख़त्म हो जाए तो मुझे सोच सोच के बुखार आने पड़ जाता है कि भाई आटा नहीं है, आटा नहीं है। क्योंकि जब आप नींद से उठते हैं और अगर आपके ब्रेकफास्ट का ही सामान ना हो आपके पास तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, हज़ारा कबाब। आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पर। तो इस टाइम तो बंद था, वैसे तो काफ़ी रश नज़र आता है जब इवनिंग में जाएं, नाइट में आप यहाँ से गुजरें। कभी मैंने वहाँ का खाना ट्राई नहीं किया, पर सुनने में आया है कि अच्छा है। पर रश को देख के हम हमेशा वहाँ से भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह कभी ट्राई करेंगे। अल्लाह सबके रिस्क में बरकत दे। हर इंसान जो है किसी उम्मीद से जो है एक नया काम शुरू करता है, एंड नए काम को स्टार्ट करना, उसको बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलें फिर आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे न्यू व्लॉग में, न्यू प्लेस में, न्यू थिंग के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।